दोस्तों, आज हम बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए न्यू रूल्स के बारे में। देखेंगे कि आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप में से वैसे लोग जो लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों का जिक्र करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम बात करें, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी और उन्हें कहा गया था कि आप एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पे काम करें। और विद इन अ वीक वो जो मेंबर्स थे वो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2021 बना करके रेडी कर दिए, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। बहुत अच्छे तरीके से उसको मैंने समझाया था। यदि आप में से वैसे लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले आई बटन में जाकर के इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए, अब मैं बात करता हूं कि ये आखिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। एडवोकेट्स को, अधिवक्ताओं को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है और उस बॉडी को हम कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यदि हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे फंक्शन हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप एडवोकेट्स के रॉल कोड को मेंटेन करते हैं। एडवोकेट्स यदि कोई गलत काम करते हैं, यदि कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर न्यू रूल्स क्या क्या हैं, क्या रूल्स अभी लाए गए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहला यह है कि एन एडवोकेट शैल कंडक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ एज अ जेंटलमैन जेंटल लेडी इन हिज और हर डे टू डे लाइफ एंड ही शी शैल नॉट डू एनी अनलॉफुल एक्ट, ही शी शैल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट इन प्रिंट। ये वाला चीज जो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि शैल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया विच इज indecent or derogatory, defamatory or motived, malicious, mischievous against any court or judge or any member of the judiciary or against state bar council or bar council of India, nor shall any advocate engage in any willful violation, disregard or defiance of any resolution or order of the state bar council or the bar council of India, and any such act conduct shall amount to misconduct, and such advocate would be liable to be proceeded with under section 35 और 36 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। अब इसमें बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि जो भी एक एडवोकेट होंगे वो जिम्मेदार नागरिक होते हैं देश के, और इस स्थिति में यह कहा गया है कि एक एडवोकेट को बार काउंसिल के अगेंस्ट या स्टेट बार काउंसिल के अगेंस्ट, जुडिशरी के अगेंस्ट, जजेस के अगेंस्ट, कोर्ट के अगेंस्ट कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए। और यदि वो ऐसा करते हैं तो इसे भी मिसकंडक्ट के रूप में देखा जा सकता है, और जो भी पनिशमेंट दिया गया है मिसकंडक्ट का, उसमें से कोई भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। दूसरा हम बात करते हैं, कहता है नो मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल बी परमिटेड टू पब्लिश एनीथिंग और टू मेक एनी स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया अगेंस्ट एनी रेजोल्यूशन और ऑर्डर of concerned state bar council or bar council of India, or to make use any derogatory or abusive language, comment, words against the bar council or its office bearers or members। तो इसमें भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आप किसी भी स्टेट बार हो, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, उसके मेंबर्स के अगेंस्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल देंगे। और यदि ऐसा आप करते हैं पब्लिक में तो इसे मिसकंडक्ट के रूप में देखा जा सकता है। फिर कहता है कि द डिसीजन ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल नॉट बी क्रिटिसाइज्ड or attacked by any members of bar council of India in public domain। पब्लिक डोमेन में आप किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह बता रहा है कि आप पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का काम नहीं करेंगे। यदि आपको किसी पार्टिकुलर चीज से प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, तो उस सिचुएशन में आप जो इन हाउस मैकेनिज्म है उसके अगेंस्ट जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके। लेकिन पब्लिक डोमेन में आकर के कुछ भी बोल दें, ये ठीक बात नहीं है। और यदि ऐसा करते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एडवोकेट हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो उस सिचुएशन में आप पे कार्रवाई की जा सकती है। फिर कहता है कि नो एडवोकेट और एनी मेंबर ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल अंडरमाइन द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर अगला है, कहता है द वायलेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड क्लॉज 1, 2, 3 ऑफ दिस कोड कंडक्ट में अमाउंट टू अदर मिसकंडक्ट अंडर सेक्शन 35। और ये सब बात किया गया है कि ये सब यदि आप करते हैं तो मिसकंडक्ट माना जाएगा, और यदि मिसकंडक्ट किए हैं तो फिर आप पे कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई जब होगी तो आपको जो भी पनिशमेंट दिया गया है इसमें
वो दिया जा सकता है। जैसे कि आपका लाइसेंस कुछ दिनों तक के लिए कैंसिल किया जा सकता है, कुछ महीनों तक के लिए कैंसिल किया जा सकता है, परमानेंटली कैंसिल कर दिया जा सकता है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। फिर आगे कहता है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिक्लेयर सच एडवोकेट्स एज मेंशन्ड अबव इन सेक्शन 5। अब बोला गया कि यदि वो एडवोकेट कुछ करता है तो उसके ऊपर क्या होगा, और एनी मेंबर ऑफ द बार काउंसिल टू बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शंस ऑफ एनी बार काउंसिल। फिर देखिए आगे कहता है कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में डिक्लेयर सच एडवोकेट्स or any member of the bar council to be disqualified from contesting elections of any bar association or bar council for any period depending on the gravity of the misconduct. The state bar council may refer the matter of misconduct or violation of these rules by any of its members to the bar council of India। और कहा गया कि इस तरीके का वायलेशन होगा तो हो सकता है कि जो मेंबर्स होंगे उनको जो बार काउंसिल का इलेक्शन होता है वो इलेक्शन नहीं करने दिया जाए, उनको कंटेस्ट नहीं करने दिया जाए। और फिर बाद में नोट है और ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट अ हेल्दी एंड बोनाफाइड क्रिटिसिज्म मेड इन गुड फेथ shall not be treated as a misconduct। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस दिया है और कहता है यदि आप फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बोनाफाइड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और गुड फेथ में कर रहे हैं, कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है आपका जो ये सब इंस्टीट्यूशन है इनको डिमीन करने का, इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आपका जो मिसकंडक्ट की बात हमने ऊपर करी थी वो मिसकंडक्ट में नहीं आएगा। फिर बात करता है कि यदि किसी को डिक्लेयर कर दिया गया कि आप डिस्क्वालिफाइड हैं कंटेस्टिंग इलेक्शन के लिए, तो उस सिचुएशन में 3 मेंबर की कमेटी बनेगी और उसके बाद उसमें जज होंगे, फॉर्मर जज हाई कोर्ट के, उसके बाद कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। जो मेंबर्स होंगे उसको 25 साल कम से कम उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके की बात यहाँ पे प्रोसीजरल बात यहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ पे कहा गया है कि भाई आप यदि एडवोकेट हैं और कुछ आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर जो ऊपर के रूल्स हैं उनको आपने वायलेट किया, इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और जो नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको बिना सुने, आपकी बातों को बिना सुने, बिना एनालाइज किए बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी पनिशमेंट नहीं देगी। तो ऐसी बात नहीं है कि आप जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं यदि वो रेशनल है, वो जस्टिफाइड है, मॉडिफाइड नहीं है और गुड फेथ में यदि आप बोलना चाहें, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाइड इंटेंशन से आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये कुछ नए रूल्स थे जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया है गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन के द्वारा। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती नहीं कर दें जिससे आपको पनिश किया जा सके, जिससे आपका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सके। तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी थी। अब आप में से जो भी लोग हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा जो रूल आया है वो कैसा लगा, किस तरीके से ये इफेक्ट करेगा, क्या ये बिल्कुल भी हमें बोलने की आजादी नहीं देगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये रूल्स आपको कैसे लगे, क्या इसका होना जरूरी था और इससे क्या सुधार आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप स्वतंत्र हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके का इंटरेस्टिंग लीगल जानकारी आपके डोर स्टेप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और लीगल टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।